हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। एक तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था और टर्टियरी एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ा था। हमने एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, फार्मिंग और टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर क्रॉप, जिसमें हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया में लार्ज प्रोडक्शन पर ग्रो की जाती हैं। किस पर ग्रो की जाती हैं? लार्ज प्रोडक्शन पर ग्रो की जाती हैं। ठीक है, हम कुछ ऐसी क्रॉप्स के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारी सेशन की मेजर क्रॉप्स। ठीक है, और बाकी अगर आपने हमारी इससे पहले और इसके जो बाद हमारी वीडियोज आएंगी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पेज को भी आप विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 टू 8 12 क्लास 6 टू 8 एंड 9 टू 12 सभी के अलग अलग वीडियोज आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन को मेजर क्रॉप्स। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population। ठीक है, अब आप देखिए हमारा जैसे इंडिया है, हमारा कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया एक बिग कंट्री है, कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं। तो हमारा इंडिया जितना बिग है जितना उसका लार्ज एरिया है, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया वो कवर करता है उसी के अंदर पॉपुलेशन भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा इंडिया बड़ा तो है ही है, साथ ही साथ हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमें फूड भी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी ज्यादा होगी। फूड की भी तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, फूड की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमें खाना चाहिए लोगों को खिलाने के लिए। तो उसके लिए आपको एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की नीड पड़ती है ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये जो क्रॉप्स होती हैं ये रॉ मटेरियल भी देती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं एग्रो बेस्ड वाली, इनमें भी क्रॉप्स क्या करती हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। मेजर फ्रूट क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो हमारी व्हीट आती है, राइस आती है, मेज आती है, मिलेट्स आती हैं। और अगर हम जूट और कॉटन की बात करें तो जूट और कॉटन क्या है, हमारी फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं, क्योंकि ये क्या देती हैं, हमें फाइबर प्रोवाइड करती हैं, कॉटन और जूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। अगर हम नाश्ते वगैरह जो हमें मतलब फूड में कुछ वैसी देती हैं, ठीक है, अगर हम नाश्ते वाली क्रॉप्स की बात करें जो हमें नाश्ता टाइप कुछ देती हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारे घर में टी पी जाती है, कॉफी पी जाती है। तो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं ये हमारी टी और कॉफी होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमें जितनी भी यहाँ पे बताए कुछ मेजर क्रॉप्स, अब इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला आता है हमारा टॉपिक राइस। अब राइस क्या होता है, राइस हमारी कैसी क्रॉप है? सो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस क्या है, हमारी एक मेजर क्रॉप है, एक मेजर फूड क्रॉप है जो हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ज्यादा अमाउंट में खाई जाती है। इज इट द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये क्या है, ये एक स्टेपल डाइट है, मतलब यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा खाई जाती है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए एंड रेनफॉल भी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल। अगर हम राइस की बात करें तो राइस हमारा कौन से सॉइल में अच्छा उगता है, राइस हमारा एलुवियल क्ले सॉइल में अच्छा उगता है, विच कैन रिटेन वाटर, क्योंकि ये जो सॉइल होता है इसमें पानी बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था राइस क्या है, राइस को हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए, तो रेनफॉल भी तो ज्यादा चाहिए इन्होंने बताया। तो एलुवियल क्ले सॉइल जो होता है वो वाटर को अपने अंदर बहुत ज्यादा टाइम रखता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक उसे ऑब्जर्व करके रखता है, जिससे वो वाटर नीचे नहीं जाता और प्लांट की रूट्स पर बना रहता है। और राइस जो होते हैं उन्हें वाटर की ज्यादा नीड होने की वजह से वो इस एलुवियल क्ले सॉइल पर अच्छे ग्रो करते हैं। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। सबसे ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना में होता है, ठीक है, राइस का, उसके बाद इंडिया में, फिर जापान, फिर श्रीलंका और फिर इजिप्ट में। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। और अगर हम किसी ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पे एक साल में दो ऐसी कंडीशंस आती हो, मतलब इस टाइप के सीजन चलते हो जिसमें हम एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, तो जैसे कि हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग 2 से 3 क्रॉप एक साल में रेगुलर उगाते हैं।
ठीक है, 2 से 3 क्रॉप ही एक साल में रेगुलर उगाते हैं। ठीक है, ये था हमारा राइस। ठीक है, अब आता है हमारा वीट। वीट क्या है? वीट भी हमारा एक प्लांट है। आटा जो हमें मिलता है वो वीट से तो मिलता है। सो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। वीट को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम। ठीक है, रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ग्रोइंग सीजन में। लेकिन ठीक है, आपने सुना होगा कई बार हम कहते हैं फरवरी मार्च के महीने में, ठीक है, फरवरी या मार्च के महीने में कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना कि जो किसान होते हैं उनकी फसल खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि बारिश पड़ गई बहुत तेज, बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वीट को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए, मतलब मॉडरेट रेनफॉल भी उसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है ग्रोइंग सीजन में चाहिए। ठीक है, जब हमारी वीट का पौधा ये जो ग्रो हो रहा होता है तब हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। लेकिन जब हम हार्वेस्ट के टाइम की बात करें, जब हम कटाई कर रहे होते हैं फरवरी या मार्च के महीने में, हमारी क्या चलती है? फरवरी मार्च अप्रैल में, इस टाइप के महीने में हमारी वीट के पौधे की कटाई चलती है। क्या चलती है? कटाई चलती है, मतलब हम इस टाइम वीट को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम क्या चाहिए? हमारे पौधे को बिल्कुल ब्राइट सनशाइन चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। और जब इस समय बारिश होती है तो हमारे किसानों की फसल खराब हो जाती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा वीट का पौधा होता है ये मेनली कहाँ ज्यादा बढ़िया चलता है? ये ज्यादातर एक वेल ड्रेन, जिसमें पानी ज्यादा टाइम नहीं रुकता, लोमी सॉइल में बहुत अच्छा उगता है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अगर हम बात करें वीट हमारा कहाँ उगता है पौधा, ये हमारे यूएसए में उगता है, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में उगता है। ठीक है, इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। अगर हम बात करें इंडिया में तो हम ये जो वीट का पौधा होता है ये हमारा विंटर में उगाया जाता है। ठीक है, कब उगाया जाता है ये आपको इंपॉर्टेंट है, विंटर से उगाया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक मिलेट्स। अब मिलेट्स किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। ये जो हमारे मिलेट्स होते हैं ये हम लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पर आराम से ग्रो कर लेते हैं। सैंडी सॉइल आपने देखा है ज्यादातर डेजर्ट में भी बहुत मिलता है, डेजर्टी सॉइल। ठीक है, तो ये जो मिलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? लेस फर्टाइल सॉइल पे भी बड़े आराम से ग्रो कर जाते हैं, सैंडी सॉइल पे भी बहुत आराम से ग्रो करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। इट इज ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ठीक है, ये इस क्रॉप को क्या चाहिए होता है? ये एक हार्डी क्रॉप होती है जिसे लो रेनफॉल चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, या तो हाई हो या फिर मॉडरेट, लो ज्यादा नहीं हो, और एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए, मतलब ज्यादा रेनफॉल भी नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी रेनफॉल पड़ती रहनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो हमारा ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है। ये सब क्या ग्रो किए जाते हैं? हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और ये सब क्या है? हमारे मिलेट्स में ही आते हैं। आर कंट्री अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। अगर हम बात करें और कंट्रीज की तो और कंट्रीज में हमारे नाइजीरिया आते हैं, नाइजीरिया, ठीक है, चाइना आता है और नाइगर भी आता है। ये सब कंट्रीज में हमारे क्या ग्रो किए जाते हैं? मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मेज। अब मेज किस टाइप का प्लांट होता है, जो किस टाइप की क्रॉप होती है जो ग्रो की जाती है? मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज को क्या चाहिए? इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा लो टेम्परेचर ना ज्यादा हाई टेम्परेचर। ठीक है, रेनफॉल भी नॉर्मल चाहिए और बहुत सारी सनशाइन चाहिए होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। अगर हम मेज को ग्रो करने की बात करें तो हमें इस प्लांट को, इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए बिल्कुल फर्टाइल सॉइल लेना पड़ता है। ठीक है, जो वेल ड्रेन्ड होता है, मतलब अच्छे से सूखा हुआ होता है। ठीक है, मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। अगर हम मेज की बात करें तो ये कौन सी जगह ग्रो किया जाता है? ये पौधा हमारा कहाँ ग्रो किया जाता है? ब्राजील में ग्रो किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, चाइना में, रसिया में, कनाडा और इंडिया और मैक्सिको में ग्रो किया जाता है। और इसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल की नीड होती है और वेल ड्रेन्ड सॉइल की नीड होती है जिसमें ज्यादा टाइम तक पानी नहीं रुकता। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ डू यू नो फैक्ट बॉक्स बताया है एक मेज के बारे में, इस क्रॉप के बारे में। मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। हम मेज को क्या कहते हैं? इस पौधे को हम इसे कॉर्न भी कहते हैं। वेरियस कलरफुल वैरायटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड।
अब आपने देखा होगा, आपने घर में कभी लाए हो तो आपको कई बार येलो कलर का कॉर्न देखने को मिलता है, मतलब इमेज देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड में कई तरीके के कॉर्न्स आते हैं, कई तरीके की इमेज क्रॉप आती है ये, और कई जगह आपको अलग अलग कलर देखने के लिए इनके मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉटन। अब कॉटन किस टाइप की क्रॉप होती है? कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 2 3 and 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। अब कॉटन को क्या चाहिए? कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कम होनी चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसे चाहिए होते हैं, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसे अपनी ग्रोथ के लिए। इसे क्या चाहिए? मतलब वहां पर बर्फबारी इस टाइप का कुछ ना हो, ना ज्यादा ठंड हो। 210 डेज मतलब इन्हें 200 से 200 to 250 डेज लग जाते हैं इसे अच्छे से ग्रो और तैयार करने में। ठीक है, और इससे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। और ये जो हमारी कॉटन होती है, इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। अगर हम बात करें कॉटन की, तो हमारी कॉटन ब्लैक और एलुवियल सॉइल्स पर बहुत अच्छी उगती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। अगर हम कॉटन की लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन होता है, वो है हमारा एक तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट। और ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं कॉटन के। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कॉटन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है। ठीक है, और बहुत ही मेन क्या होती है? इट इज वन ऑफ द मेन न्यू रॉ मटेरियल्स ऑफ द फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये क्या होती है? बहुत ज्यादा मेन रॉ मटेरियल्स होती है जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जूट। अब जूट क्या है? जूट आपने देखा होगा, जूट आपके घर में आपने कई बार देखे होंगे। और हमारे जो कूलर्स वगैरह होते हैं, जो कूलर चलते हैं, कूलर्स में भी हमारी जूट ही लगती है। तो जूट को हम क्या कहते हैं? जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम और क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ठीक है, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हमें जूट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? एलुवियल सॉइल। जूट जो होता है एलुवियल सॉइल को बहुत अच्छा ग्रो करता है, और हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, रेनफॉल भी ज्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट की हमें नीड होती है किसे ग्रो करने के लिए? जूट को ग्रो करने के लिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये क्रॉप हमारी ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, अगर हम बात ऑफ जूट। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश क्या है? हमारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं जो जूट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कॉफी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉफी। ठीक है, कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वॉट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। अब कॉफी को ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉफी को ग्रो करने के लिए आपको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, ना ज्यादा मतलब गर्म भी हो और ज्यादा वैसा भी ना हो, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिड ह्यूमिड भी ना हो। ठीक है, कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल, और वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल की नीड होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप ऑफ दिस क्रॉप। कॉफी ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दरअसल ज्यादातर ये जो कॉफी होती है हम इसे हिल स्लोप्स पर ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पे ये जो हिल स्लोप्स होती हैं, पहाड़ की जो हमारी क्या कहते हैं, जो ढलान होता है, वहां पे बहुत अच्छी ग्रो होती है, और लोमी सॉइल में भी बहुत अच्छी ग्रो होती है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। और हम बात करें तो ब्राजील सबसे पहला लीडिंग प्रोड्यूसर आता है कॉफी का, और उसके बाद हमारा इंडिया और कोलंबिया, मतलब कोलंबिया और इंडिया ग्रो करे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बॉक्स दिखाया है कॉफी के बारे में। हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट। अब आपने अभी कॉफी प्लांट के बारे में तो पढ़ा, लेकिन आपको ये पता है कॉफी प्लांट किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था कॉफी प्लांट? आपको अच्छा लगता है कॉफी प्लांट? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सब चीजें देखनी है। सो हु डिस्कवर्ड द कॉफी प्लांट? देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग वर्जन हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। किसकी डिस्कवरी के बारे में? कॉफी की डिस्कवरी के बारे में।
ठीक है। इन अबाउट एडी 850, अगर हम एडी 850 की बात करें, ठीक है, कल्डी एंड इन अरब गोट हल्डर, एक कल्डी था, ठीक है। वो क्या था कल्डी, वो क्या था, एक अरब गोट हल्डर था, मतलब उसके पास कुछ गोट्स थे, वो हल्डर था, ठीक है, हल्ड करवाता था, ठीक है। हु वाज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक, वो क्या हुआ, वो अपने जो उसके फ्लॉक से जिन्हें वो लेके जा रहा था, उससे थोड़ा क्वीर एंटिक्स हो गया, मतलब थोड़ा अलग हो गया उनसे, देखिए उनके फ्लॉक वगैरह को देखते हुए। टेस्टेड द बेरी ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच द रूट्स वर ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग, वो क्या करता है, वो उन बेरीज को टेस्ट करके देखता है जो एवरग्रीन बुश पर उग रही थी, जिन्हें गोट्स फीड कर रही थी, जिन्हें वो जो गोट्स थी वो उन्हें खा रही थी। ऑन एक्सपीरियंसिंग सेंस ऑफ एक्सिलेशन, जब उसे ऐसा लगा कि एक्सिलेशन सी हो रहा हो, उसे खा गए। He proclaimed that the discovery to the world, उसने ये जब उसने इस तरीके का देखा तो उसने इस कॉफी प्लांट को क्या किया, मतलब वो बेरी समझ के उन्हें खा रहा था, क्या कर रहा था, वो उन्हें बेरी समझ के खा रहा था। जब उसने उन्हें खाया और जब उस टेस्ट उनका अच्छा लगा, क्या हुआ, वो एक्सिलरेंट होने लगा एक साथ, तो उसने क्या किया, उसने कॉफी की डिस्कवरी करी। इस तरीके से हमारे कॉफी डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टी। टी हम हिंदी में जनरली बोलते हैं चाय, ज्यादातर सबके घर बनती है दूध वगैरह में डाल के, ठीक है। सो टी, टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, टी क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है जो कहाँ पे, जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है, हमारे इंडिया में भी ग्रो की जाती है और प्लांटेशंस पर ग्रो की जाती है। कहाँ ग्रो की जाती है, टी एक हमारी बेवरेज क्रॉप है जो हमारी प्लांटेशंस पर ग्रो की जाती है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब टी को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टी को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, टी को ग्रो करने के लिए हमें कूल क्लाइमेट चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए क्लाइमेट, ठीक है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होनी चाहिए, मतलब ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पता चली आपने तो पानी वो समझ कर बारिश हो गई और बारिश हुई भी तो इतनी ज्यादा हो गई कि कहीं ढलान था तो उसी में सारा पानी भर गया और वहां की सारी क्रॉप्स खराब हो गई, इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कूल क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होनी चाहिए पूरे साल में, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी टेंडर स्लीव्स के लिए हमें ये सब चीजें एंश्योर करनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा टी के बारे में, ठीक है। हमारी जो प्लांटेशन वो ग्रो की जाती है और इसे कूल क्लाइमेट और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के उस टेंडर लीव्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा, ठीक है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें इसे क्या चाहिए होती है, इसे इसके लिए वेल ड्रेन लॉमी सॉइल चाहिए होते हैं, जो लॉमी सॉइल होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें इसके लिए जेंटल स्लोप्स भी चाहिए होती हैं, हल्की हल्की स्लोप, ज्यादा स्लोप नहीं, कॉफी की तरह, कॉफी तो बिल्कुल स्लोप पे ग्रो की जाती है, लेकिन टी के लिए भी हमें हल्की हल्की स्लोप्स की नीड पड़ती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। अगर हम बात करें तो लेबर की ज्यादा नीड पड़ती है कि उसकी जो प्लांट को, टी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसे ग्रो करने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, केन्या हो गई हमारी, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, श्रीलंका हो गई, ये सब बहुत बेस्ट क्वालिटी टी अपने हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये था हमारा मेजर क्रॉप जिसमें हमने टी के बारे में पढ़ा, कॉफी के बारे में पढ़ा, किस किस के बारे में पढ़ा, टी कॉफी, हमने इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। और टी कॉफी के जूट, कॉटन मेज, हमने राइस वगैरह, मिलेट्स और व्हीट के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स। अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक एक छोटी सी केस स्टडी है जिसमें हम एक फार्म इन इंडिया और एक फार्म इन यूएसए में डिफरेंस पाएंगे कि किस तरीके से एक जो फार्म इंडिया में है और यूएसए में है उसमें कितना फर्क है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे इसी आप उस वीडियो को देख पाएंगे जहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी क्लास 6 to 12 की, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मेजर क्रॉप्स, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि
हमें भी एक इंस्पिरेशन मिले कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए